हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास का हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा एवं व्याकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। लैंग्वेज इज द मीन्स थ्रू विच वी कन्वे अवर आइडियाज और थॉट्स टू अदर्स। भाषा क्या है? भाषा एक वो माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, कि हम अपनी जो भावना है, हमारे जो विचार है, वो हम दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बता सकते हैं, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। म्याओ म्याओ, काव काव, गुटुरगु गुटुरगु, बच्चों ये सब ध्वनियां हैं। ये सब क्या है? इनकी ध्वनियां हैं, साउंड है इनकी। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको पढ़ करके बताया, ये सब क्या है? ध्वनियां हैं, साउंड है इनकी। ये कोई भाषा नहीं है। परंतु पशु पक्षियों की इन ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार कभी कभी हम संकेतों, इशारों से भी अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चौराहे का सिपाही अपने हाथ के इशारों से वाहनों को रोकने व चलने का संकेत करता है। वाहन चलाने वाले चौराहे पर खड़े सिपाही की बात भली प्रकार समझ जाते हैं, परंतु संकेतों के इन रूपों को भी भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा केवल बोली व लिखी जा सकती है। अब आपको इसमें बोला है बेटा, ये जो पशु पक्षियों की जो ध्वनि मैंने आपको पढ़ करके बताई थी, ये भाषा में नहीं आएगी। ये क्या है? उनकी ध्वनियां हैं, साउंड है उनकी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, जो हम इशारों से बात करते हैं, जैसे जो सिपाही कहाँ पे चौराहे पे खड़ा रहता है और इशारा करके बताता है लोगों को, और लोग उस बात को समझ जाते हैं, वो भाषा वो लिखित और मौखिक भाषा में शामिल नहीं की जाती। ठीक है, वो जो इशारे से की गई जो बात है, वो मौखिक और लिखित भाषा में शामिल नहीं करी जाएगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम भाषा के भेद, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के भाषा के कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 प्रकार होते हैं। पहला देखेंगे हम, कौन सा है? मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा को और क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ओरल लैंग्वेज। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तो भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, अपनी बात को क्या करेगा, बोल करके बताएगा दूसरे व्यक्ति को, तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी बेटा? मौखिक भाषा। ठीक है, जैसे कि कक्षा में अध्यापक का पढ़ाना, नेताजी का भाषण देना, 2 मित्रों की बातचीत। जब क्या होता है, कोई अध्यापक या अध्यापिका क्लास में, कक्षा में पढ़ाती है बच्चों को, तो वो कैसे पढ़ाती है? मौखिक पढ़ाती है ना, बोल करके अगर पढ़ा रही है वो, तो वो किस में आएगा बेटा? कौन सी भाषा में आएगा? वो आएगा मौखिक भाषा में। ठीक है, या फिर अगर कोई 2 मित्र हैं, ठीक है, अगर कोई 2 दोस्त हैं और उनके बीच में बातचीत हो रही है, तो वो भी कौन सी भाषा में आएगा? मौखिक भाषा में आएगा। ठीक है, जैसा कि आपको इधर दिखाया गया है, 2 चित्र दिए हुए हैं। एक में क्या कर रही है, जो शिक्षिका है वो क्या कर रही है, क्लास में बोल करके समझा रही है बच्चों को, तो वो किस में आएगा? मौखिक भाषा में आएगा। और एक में दिया हुआ है कि टेलीफोन पे क्या कर रहे हैं, 2 बच्चे बात कर रहे हैं, 2 फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा बेटा? मौखिक भाषा में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरल लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि आपका क्या होता है क्लास में, जब टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट, तो आप क्या करते हैं उसमें? बोल करके आपका जो ओरल टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं? आप बोलते हैं, लिख कर तो टेस्ट नहीं देते, आप बोल करके बताते हैं टीचर को, तो उसके बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? मौखिक भाषा। अगला देखेंगे, अगला कौन सा है हमारा? लिखित भाषा। दूसरी जो भाषा का प्रकार है वो क्या है? लिखित भाषा, जिससे हम क्या बोलते हैं? रिटन लैंग्वेज। ठीक है, जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझ लेता है, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखना,
किसी को पत्र द्वारा अपनी बात कहना आदि। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, लिखित भाषा क्या होती है, जब एक व्यक्ति अपनी बात लिख करके दूसरे व्यक्ति को देता है और वो उसको पढ़ता है। ठीक है, उसको पढ़ करके समझेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये कौन सी भाषा होगी बेटा, लिखित भाषा। जिसमें क्या हो रहा है, एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को लिख करके दूसरे को दे रहा है और वो पढ़ करके उस चीज को समझ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, लिखित भाषा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिटन लैंग्वेज। जिसमें क्या होता है, लिख करके बताया जाता है, बोलकर नहीं बताया जाता। ठीक है, पिछले वाले में क्या देखा था हमने कि वो बोल करके क्या करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वो अपनी भावनाओं को लिख करके व्यक्त करता है दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, जैसे कि इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, जब क्या होता है, परीक्षाएं होती हैं और आपको क्या मिलता है, प्रश्न पत्र मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो आप क्या करते हैं, उनका आंसर बोल करके बताएंगे, लिख करके देंगे, लिख करके देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, लिखित भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, जैसे इधर आपको दिया हुआ है, 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं चित्र में। एक है पत्र लिखना, एक लड़की क्या कर रही है, पत्र लिख रही है, अपनी भावनाओं को उस पत्र में लिख करके व्यक्त कर रही है। और दूसरे में क्या है, लिखकर समझाना, एक व्यक्ति जो है कुछ लिख करके समझा रहा है। ठीक है, तीसरा है हमारा इधर पे बेटा सांकेतिक भाषा, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिंबॉलिक लैंग्वेज। जिसमें क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, संकेतों के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जो सांकेतिक भाषा होती है, उसमें क्या होता है, हम अपनी जो भावनाएं हैं, ठीक है, उसको कैसे व्यक्त करते हैं, संकेतों द्वारा। ठीक है, किसी एक्शन के द्वारा, जिससे कि अगला व्यक्ति क्या करता है, उस चीज को समझ जाता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम बोलते नहीं, हम करते कैसे उसको समझाते हैं, एक्शन के साथ, इशारों के साथ अपनी बात को उसके सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और अगला व्यक्ति क्या करता है, उस बात को समझ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, सांकेतिक भाषा। तो हमने इसमें पढ़ा 3 प्रकार के क्या होते हैं हमारे भाषा होती है। कौन कौन सी होती है वो, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, अगला है हमारा इधर पे, तो आपका होमवर्क ये है बेटा, हमने आज जो पढ़ा इस चैप्टर में, वो आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आपके पेरेंट्स आपकी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे और हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, हमने जो भाषा के भेद पढ़े हैं वो आपको लर्न करने हैं। 3 प्रकार के भेद होते हैं, उनकी परिभाषाएं भी याद करनी है आपको। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषाएं भी पता होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके, उसमें अंतर पता कर सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।